आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर घर पर हमारे हाथ से लड्डू गोपाल का, बाबा श्याम का कोई भी श्री विग्रह खंडित हो जाए, जैसे कि हाथ टूट जाना, पांव टूट जाना, कलर फेड हो जाना, आंख निकल जाना, या कोई भी ऐसी दुर्घटना में, जैसे कि मंदिर में कई बार आग लग जाती है तो उनका जल जाना, अब ये सब कुछ हमारे साथ हो चुका है, तो अब इसका क्या उपाय है, इसको हम ठीक कैसे करें, या फिर उन मूर्तियों का हम क्या करें, उन श्री विग्रह का हम क्या करें। एक एक बात को ध्यान से सुनना और फिर आगे कोई ना कोई निर्णय लेना। कोई भी यहाँ अगर विद्वान बैठा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना कीमती जवाब देने से पहले एक एक बात को सुन लेना, उसके बाद आपका जो भी जवाब होगा हमें मंजूर होगा। उसके साथ साथ मैंने विद्वान शब्द यूज किया है, विद्यावान शब्द यूज नहीं किया। विद्वान और विद्यावान में फर्क होता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, यानी जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें विद्यावान शब्द आता है, और विद्वान शब्द यूज हुआ है रावण के लिए। विद्वान का मतलब होता है जिसको ज्ञान का घमंड हो, वो विद्वान है। बोलते हैं ना, ये तो बड़ा विद्वान पंडित है, तो इसका मतलब, और हम खुश हो जाते हैं ये बात सुन के, ओ मेरी बढ़ाई चल रही है। नहीं भाई, तेरी बुराई चल रही है, तेरा कटाक्ष है, ये व्यंग्यात्मक शब्द है। विद्वान का मतलब होता है गवंडी, जिसको ज्ञान का अहंकार होता है। विद्यावान जिसको सच में ज्ञान होता है। बाबा हनुमान के लिए विद्यावान शब्द है और विद्वान रावण के लिए है। ठीक है, तो कोई भी विद्वान व्यक्ति नीचे अपनी राय रखने से पहले एक बार इस वीडियो को पूर्णतया देख लेना और पूरा विचार विमर्श करके नीचे कुछ भी लिखना, उससे पहले नहीं लिखना। मेरी प्रार्थना है आप सभी से। हो सकता है यहाँ मेरे शब्द थोड़े से भड़काऊ भी हो जाएं, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, गुस्सा बहुत ज्यादा है भाई, गुस्सा है कई कारणों से आप लोगों के ऊपर। क्यों है कि आप लोगों ने कुछ गलतियां ही ऐसी कर रखी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों के घर में बाबा श्याम या लड्डू गोपाल का श्री विग्रह नहीं है तो मत लेके आना। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मत लेके आना। ठीक है, अब जिनके घरों में है वो क्या करें। अब एक बिल्कुल सच्चा किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। दिल्ली का एक सेठ मेरे पास आता है। मुझे याद है वो एकादशी की रात्रि थी, और एकादशी को रात्रि को वो श्री श्याम शाड़वा धाम में आता है। अगर आप लोग, नंबर नीचे नहीं दूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास दिन में इतने फोन आते हैं जितनी मैं सांस नहीं लेता, और बड़ी मुश्किल से मैंने बहुत सारी वीडियो से नंबर हटाया है, तो अब नीचे नंबर देके मैं आफत मोल नहीं लेना चाहता। अगर मिलना है किसी को भी, किसी भी प्रकार से मिलना चाहते हो, इन सवालों के जवाब चाहते हो, तो श्री श्याम शाड़वा धाम आ जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में धाम की लाइव लोकेशन डाल दूंगा। एकादशी और द्वादशी को मंदिर में मुलाकात होगी, उसके अलावा हम कहीं किसी से मुलाकात नहीं करते भाई। चाहे आप कोई भी हो, हमें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, हाथ जोड़कर कहता हूँ। बस मैं मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए एक सेठ आया दिल्ली का, एक असली सच्चा किस्सा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उस सेठ ने मुझसे कहा कि मैं मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा करता था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। एक दिन मेरे हाथ से लड्डू गोपाल की एक बाजू उतर गई, यानी उनका हाथ टूट गया। अब मैंने क्या किया, आपने देखा होगा दिल्ली में यमुना जी है, मैंने उसको वहां प्रवाहित कर दिया। अब दिल्ली में जो यमुना है उसकी हालत क्या हो चुकी है, ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है, आप लोग भली बात ही जानते हो। मैंने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, बताइए। कहा कि उसके बाद मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, और मैं इस सतर पर आ चुका हूं कि अब दिल्ली से शाड़वा धाम का किराया मैं किसी से मांग के लेके आया। मैंने कहा कि नहीं, ये हो सकता है ये आपका वहम हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो। उसने आगे से कहा, मुझे पता था आप यही बोलोगे, लेकिन उसके बाद एक दो नहीं, तकरीबन 20 बार से ज्यादा मुझे वो सौपन में उसी प्रकार की चीजें दिखाई दे चुकी हैं, लड्डू गोपाल की चीजें दिखाई दे चुकी हैं। जो मेरे साथ घटित हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं खुद, कि मैंने उनको उस दूषित पानी में क्यों विसर्जित किया। और अब दोबारा से तो मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो तो पता नहीं कहां से कहां चले गए होंगे। मैंने कहा यार ये बात भी सही। तो मैंने कहा जब इतनी बार आपको ये संकेत हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं से ये भी तो पता चलेगा ना कि ये संकेत हुए, तो अब इसका इलाज क्या होगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इसका इलाज क्या होगा, लेकिन अब कुछ दिनों पहले मैं जब बहुत ज्यादा परेशान था, तो कहाँ से आपकी वीडियो आई मुझे नहीं पता, और आपने वीडियो बना रखी थी बागा के ऊपर, और बागा के उस वीडियो के नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में इस धाम की लोकेशन दे रखी थी। तो नंबर मुझे आपका मिला नहीं, तो मैं डायरेक्ट धाम पर आया हूँ, अब मेरा समाधान कीजिए। मैंने कहा बाबा श्याम, ये तो बड़ी विडंबना है, आपने तो मुझे फंसा दिया, अब मैं इनका समाधान क्या करूँ। जब 2-3 सालों से ये भटक रहे हैं, इनका सब कुछ खत्म हो चुका है, और पता नहीं ये और भी कहीं गए होंगे, जब वही समाधान नहीं मिला तो मैं क्या समाधान करूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं थोड़ी हूँ करने वाले श्याम, करवाने वाले श्याम, आप बाबा से पूछिए डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, बाबा किसी ना किसी रूप में तो मिलते हैं। जब मुझे आपकी वीडियो मिली तभी मुझे ये यकीन हो चुका था कि यहाँ से मेरा समाधान भी मिलेगा। अब मैं बहुत ज्यादा परेशानी में था। मैंने बाबा श्याम, बाबा हनुमान से हाथ जोड़े और कहा प्रभु मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बुलवाओगे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस लाज रख लेना,
इतना बोला मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप बाबा श्याम और बाबा हनुमान को एक बात बोल के आओ अभी कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मुझसे गलतियां हुई है उसको माफ कर दीजिए और दोबारा से मेरे काम को चलाइए, और आज रात को ही मुझे इसका आभास हो जाना चाहिए। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला। उन्होंने जाके बाबा श्याम बाबा हनुमान को वही बोला। उसी रात को, एकादशी की रात्रि तो थी ही, बाबा का एक बहुत बड़ा जागरण था, मंदिर में ही जागरण चल रहा। तो आप सभी ने देखा होगा कि जागरण में झांकियां चलती है। तो एक झांकी वो भी देखी होगी जब छोटे से बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में उठाकर श्री नंद बाबा यमुना जी को पार करते हैं। वो झांकी चल रही थी। छोटे से जो लड्डू गोपाल बने हुए थे उनके हाथ में एक गुलाब का फूल पकड़ाया हुआ था। हजारों की भीड़ शामिल थी, सभी का ध्यान उन चीजों की तरफ था और वो प्रेमी रो रहा था जोर जोर से। क्यों? क्योंकि जिसको अंदर से लगती है ना, वो रोता है भाई बाबा के दरबार में। और ये भी याद रखना, रोए बगैर भगवान को पाया नहीं जा सकता। ठीक उसी समय पर उस छोटे से बाल गोपाल के हाथ से वो फूल गिरा और जो वो तालियां बजा बजा कर नाच रहा था उसके हाथों में वो फूल अटक गया। नीचे नहीं आया, वो सिर्फ उसके हाथों में आया। और जैसे ही वो फूल उसके हाथों में आया, वो वहीं से भाग लिया और आके बाबा श्याम के प्रतिमा के सामने खूब रोया, नाक रगड़ी खूब कि बाबा आपने, मैं अभी कह के गया था और आपने 2-4 घंटों में ही जवाब दे दिया। अब मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। जब उन्होंने, हालांकि उस समय तो हमें नहीं पता चला क्योंकि हम भी मगन थे, व्यस्त थे। सुबह उसने सारी घटना का जिक्र खुद हमारे सामने किया। मैंने कहा यार ठाकुर जी कमाल है, आपने तो इस बच्चे की भी लाज रख ली और इस बच्चे की भी लाज रख ली। तो मालिक ने मौज की। उसके साथ साथ सुबह ही एक ऐसा प्रेमी मिला जिसको दिल्ली जाना था, जो गाड़ी से आया था। उसके साथ उसके 2 मित्र और थे। उसने हमसे कहा कि सर ऐसे ऐसे वीडियो देख के आए हैं, अगर हमारे लायक कोई सेवा है तो बताओ। तुरंत मुझे याद आया। मैंने कहा भाई एक दिल्ली से प्रेमी आया हुआ है, उसको दिल्ली उतारना है आपको। प्रेमियों यकीन मानिए एक भी पैसा नहीं लगा और वो प्रेमी उसको उसके घर उतार के आए। ये होती है सच्ची भावना, ये होता है सच्चा प्रेम। मेरे कारण हुआ नहीं, मेरे कारण कुछ नहीं हुआ भाई, बाबा के कारण हुआ। तो अब देखो कहीं ना कहीं जब उसको ये संकेत हुए कि जब से लड्डू गोपाल को विसर्जित किया तब से मेरे साथ ये घटना घटी थी, उस प्रेमी ने ये बात मंदिर में बैठकर मुझे बताई। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले से इन बातों का पता था भाई, पता था। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि खुद की बड़ाई में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की इतनी कृपा है, जब आप लोगों से मिलता हूँ, जब आप लोगों का चेहरा देख लेता हूँ, चेहरा देखते ही आपका सब कुछ, आगे पीछे का आपको क्या परेशानी, सारी चीजें, वो शक्तियां हमें बता देती हैं। लेकिन हम मजबूर हैं कि हम आप लोगों को बता नहीं पाते, हम मजबूर हैं। तो ये सब कुछ हुआ। अब वापस मेन टॉपिक पर आते हैं कि कभी भी मत लेके आना भाई, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लेके आना? क्योंकि हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। हमारा काम क्या होता है? नौकरी करना, खेती करना, मजदूरी करना, दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पालना। बच्चों का काम है स्कूल में जाना। अपनी आजकल बच्चों का पढ़ाई से ही ऊपर कुछ, क्योंकि पढ़ाई का वजन बहुत ज्यादा है। और अन्य जो घर की औरतें हैं उनका घर का काम ही खत्म नहीं होता। तो ऐसे में आप कैसे सेवा कर पाओगे? पूर्ण रूप से सेवा नहीं होगी। तो आप क्या करें? तो आप बाबा श्याम की फोटो ले आओ, कृष्ण भगवान की, जिस भी देवी फोटो ले आओ। कौन सी फोटो? उसे जिसे हम दीवार पर टांग सकते हैं, उसे जिसे हम दीवार पर चिपका सकते हैं, वो भी अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो छोटी छोटी प्लास्टिक की मूर्तियां आती हैं वो ले आओ भाई, उनकी सेवा किया करो। क्यों? क्योंकि उससे आप सुबह कर सकते हो पूजा, शाम कर सकते हो, किसी भी एक टाइम, किसी भी सुबह या शाम एक टाइम पूजा करो, काम चल जाएगा आपका। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब श्री विग्रह को ले आते हैं तो मंदिर में, घर के मंदिर में जब उसको स्थापित करते हैं तो उसकी पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी पड़ती है भाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। तो उन सारी चीजों के चलते हमारा घर का काम छूट जाता है। फिर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर घर में कोई और कुछ करता है, कोई घर में शराब भी पी रहा, मांसाहार भी चल रहा है, गाली गलौज भी चल रहा है, वहीं ठाकुर जी की सेवा भी चल रही है। ऐसा नहीं होता भाई। मंदिर में और घर में फर्क होता है। मंदिर में वो सारे काम हो सकते हैं लेकिन घर पर वो काम नहीं हो सकते। क्यों? सूतक पातक भी लगता है, मासिक धर्म भी चलता है, और भी हजारों प्रकार की बीमारियां, परेशानियां हमारे घरों में होती है। तो ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं कि जिनके पास है वो क्या करें। अगर किसी भी प्रकार से आपके ठाकुर जी का हाथ पांव टूट गया है, आंख निकल चुकी है या कुछ भी ऐसा हो चुका है, सबसे पहले तो आप तुलसी और चंदन का एक लेप बनाइए और जहां जो चीज टूटी है वहां उसको लेप लगाइए और अपनी गलती मानिए कि मेरी गलती के कारण आपको इतना दर्द उठाना पड़ रहा है, और आप पहुंचिए श्रीधाम वृंदावन। याद रहे वृंदावन के अलावा कहीं नहीं जाना है। यह लड्डू गोपाल के लिए बात हो रही। वृंदावन धाम पहुंचिए आप। वृंदावन जाकर बांके बिहारी के दर्शन करवाइए अपने लड्डू गोपाल को। दर्शन करवा के वहीं के पुजारी जियों से पूछ लेना या सेवादारों से पूछ लेना या जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। उस दुकान पर ले जाना उनको, वहां उनकी रिपेयरिंग की जाती है। वृंदावन के अलावा कहीं भी नहीं है। वृंदावन में उनका ये काम करवाइए। जब वो लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनको वापस श्री बांके बिहारी के दर्शन करवाइए और कहिए प्रभु
आप विराजमान होइए श्री विग्रह में और चलिए घर चलते, फिर उनको घर ले आइए और उसी श्री विग्रह की दोबारा से पूजा शुरू कर दीजिए। आपको किसी भी प्रकार से किसी पेड़ के नीचे नहीं छोड़ना है, विसर्जित नहीं करना है, किसी मंदिर में नहीं छोड़ के आना है, कहीं से भी अपने उस लड्डू गोपाल को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको घर लेकर आए थे तो कोई ना कोई रिश्ता बनाया था। अब एकदम से अचानक से अब अपने बच्चे का हाथ टूट जाता है, क्या बच्चे को बाहर फेंक देते? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जो रिश्ता बनाया था वो रिश्ता बखूबी निभाना पड़ेगा। वहां से रिपेयरिंग करवाइए, घर ले। रिपेयरिंग शब्द मैं जानबूझकर यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, अन्यथा शब्द हमारे पास और भी बहुत ज्यादा हैं और भी तरीके से हम इस बात को बता सकते थे, लेकिन बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताया। अब बात करते हैं बाबा श्याम की, कि बाबा श्याम का शीश अलग हो चुका है, कलर फेड हो चुका है। ऐसे में क्या करें? तो आप किसी जानकार ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो मूर्तियों का जानकार हो। अगर मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी का है आपका श्री विग्रह, तो उसको जल प्रवाहित कर दीजिए, वो मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, थोड़े दिनों में धुलकर बिल्कुल साफ हो जाएगा। और दोबारा से मत लेके आइए श्री विग्रह को, ठीक है। और अगर लगे आपको कि मिट्टी का नहीं है, किसी ऐसी धातु का बना हुआ है जिसको नदी में विसर्जित नहीं किया जा सकता, तो उसी धातु के अनुसार किसी से बात करके आप उसका दोबारा से डेंटिंग पेंटिंग करवा सकते हो, किसी जानकार और प्रतिष्ठित मूर्तिकार से, जिसको उन मूर्तियों की समझ भी हो, जो उन मूर्तियों का आदर भी करता हो। ये नहीं कि कोई मेरे जैसा पाखंडी मूर्तियों की दुकान लगाए बैठा है, उसे पता ही नहीं क्या चक्कर है, वो तो सिर्फ अपना व्यापार खोले हुए बैठा है। भाई, उन सारी बातों में पढ़कर हमें कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि टूट फूट हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो। आपको देखो, मैं कसम दूंगा, फिर आप लोग बोलोगे कि भाई कसम मत दिया कर, लेकिन प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कि हर एक परिमित की जानकारी पहुंच सके। राधे राधे।